चमेली, मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा। नीलेश अपने कपड़े समेटते हुए बोला। नहीं, कल से मत आना। कल मेरा आदमी घर आने वाला है। मैं किसी भी तरह के लफड़े या बदनामी में नहीं पड़ना चाहती। चमेली नीलेश से बोली। अरे नहीं, गुजरात इतना नजदीक नहीं है। उसके आने में कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। नीलेश चमेली को अपनी बाहों में कसते हुए बोला। चमेली बांह छुड़ाकर बोली, 2 दिन पहले ही बता चुका है कि वो गाड़ी पकड़ चुका है। कल वो घर भी पहुंच जाएगा। नीलेश मायूस होता हुआ बोला, जैसी तेरी मर्जी। दिन में एक बार तुझे देखने जरूर आ जाया करूंगा। ठीक है, आ जाना। चमेली हंसकर उससे बोली। नीलेश पीछे के दरवाजे से बाहर हो गया। अपने घर जाते समय नीलेश चमेली के बारे में वह सब सोचने लगा जो चमेली ने उसे बताया था। चमेली के घर में सास ससुर और पति के अलावा और कोई नहीं था। चमेली का पति सुमित अक्सर काम के सिलसिले में गुजरात की कपड़ा मिल में जाया करता था। वह वहां तब से काम कर रहा है जब उसकी चमेली से शादी भी नहीं हुई थी। सुमित को गुजरात गए 2 महीने बीत गए थे। कस्बे में मेला लगने वाला था। चमेली सुमित को फोन पर बोली, तुम घर पर नहीं हो। इस बार का मेला मैं किसके साथ देखने जाऊंगी माँ? पिताजी तो जा नहीं सकते। सुमित ने चमेली को गांव की औरतों के साथ मेला देखने को कहा। ये सुनकर चमेली का चेहरा खुशी से खिल उठा। एक रात गांव की कुछ औरतें समूह बनाकर मेला देखने जा रही थीं। चंपा भी उनके साथ होली। घर पर रखवाली के लिए सास ससुर तो थे ही। मेले में रंग बिरंगी सजावट, सर्कस, झूले और न जाने मनोरंजन के कितने साजो सामान थे। उन सब को निहारती चमेली गांव की औरतों से बिछड़ गई। अब चमेली घर कैसे जाएगी वह डर गई थी। मेले से उसका मन उचटने लगा था। उसे घर की चिंता सताने लगी थी। उसने उन औरतों की बहुत खोजबीन की, पर उनका पता नहीं चल पाया। रात गहराती जा रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगे थे। चमेली भी डरते डरते घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दी। चमेली की शादी को अभी 2 साल हुए थे। अभी तक उसे कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। तीखे नाखनक्श, होंठ लाल, रस भरे, गठीला बदन, रस की गगरी की तरह उभार, सब मिलाकर वो खिला चांद लगती थी। इसलिए तो सुमित मरमिटा था चंपा पर और उसको खुश रखने के लिए हर ख्वाहिश पूरी करता था। चमेली के गदराए बदन को देखकर 2 मंचले मेले में ही लार टपका रहे थे। अकेले ही घर की ओर जाते देख वे भी अंधेरे का फायदा उठाना चाहते थे। चमेली भी उनकी मंशा भांप गई थी। घर की ओर जाने वाली पगडंडी पर वह तेज कदमों से चली जा रही थी। वे पीछा तो नहीं कर रहे, इसलिए पीछे मुड़कर देख भी लेती। मंचले भी तेज कदमों से चमेली की ओर बढ़ रहे थे। वो बदहवास सी तेजी से चली जा रही थी कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक नौजवान ने सहारा देकर चमेली को उठाया और पूछा, आप बहुत डरी हुई हैं। क्या बात है? कुछ नहीं, चमेली उठते हुए बोली। शायद मेला देख कर आ रही हैं, कहाँ तक जाना है? नौजवान ने पूछा। पास के सूरतपुर गांव में मेरा घर है। 2 मंचले मेरा पीछा कर रहे हैं। जिन औरतों के साथ मैं आई थी वे पता नहीं कब घर चली गईं। मुझे मालूम नहीं चला। बदहवास चमेली ने एक ही सांस में सारी बातें उस नौजवान से बोल दी। जिस नौजवान ने चमेली को सहारा दिया उसका नाम नीलेश था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी उसी गांव का हूँ। मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। चमेली डर गई थी। डर के मारे वह नीलेश का हाथ पकड़कर चल रही थी। कभी कभार दोनों के शरीर भी एक दूसरे से टकरा जाते। कुछ देर बाद नीलेश ने चमेली को उसके घर पहुंचा दिया। चमेली ने शुक्रिया कहा और अगले दिन नीलेश से घर आने को बोली। नीलेश उसी दिन से चमेली के घर आया करता था। उससे ढेर सारी बातें करता, मजाक मजाक में चमेली को छूता भी था। चमेली को भी अच्छा लगता था। एक दिन नीलेश चमेली के गाल चूमते हुए बोला, आप बहुत सुंदर हैं।
मेरा बस चले तो। चमेली मुस्कुरा कर पीछे हट गई। इसके बाद नीलेश ने चमेली को बाहों में जकड़ कर एक बार और गालों को चूम लिया। चमेली कसम साते हुए बोली, यह अच्छा नहीं है। क्या कर रहे हो? सुमित अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसलिए चमेली की जवानी भी प्यासी मछली की तरह तड़पती रहती। छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर नीलेश के आगे वह समर्पित हो गई और वे दोनों एक हो गए। दोनों ने जमकर गदराई जवानी का मजा उठाया। चमेली खुश थी। उस दिन के बाद से ही यह सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते। एक दिन नीलेश ने चमेली से पूछा, तुम सारी जिंदगी मुझसे इसी तरह प्यार करती रहोगी ना? नहीं, चमेली बोली। क्यों? लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, हवस है नीलेश। आजमा कर देख लो, नीलेश बोला। नीलेश, तुम अपने एहसानों का बदला चुकता कर रहे हो। जिस दिन मुझे लगेगा तुम्हारा एहसान पूरा हो चुका है, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और तुम भी अपनी अलग ही दुनिया बसा लेना। चमेली उसे समझाते हुए बोली। आज नीलेश को चमेली की कही हुई हर बात जेहन में ताज़ा होने लगी थी कि कल सुमित के घर पहुंचते ही उस एहसान का कर्ज चुकता होने वाला है।